Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, we are going to solve exercise 2B, unit number 2, count on book 4. Question number 2, true or false? Question number 2, state whether the following are true or false. ये A, B, C, D, E 5 पार्ट्स हैं, उसमें 5 स्टेटमेंट्स बताई गई हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपने उस पर गौर करना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि वो इससे पहले कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का डिफरेंस पता चल गया है, जो मैंने बताया था कि अगर 2 फैक्टर्स हों किसी भी नंबर में तो वो कंपोजिट फैक्टर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। जिससे 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों तो वो 2 फैक्टर जिसके हो तो वो प्राइम नंबर होता है, और 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे ये देखें, ये सर्कल में ये तमाम जो सर्कल में नंबर हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। ये देखिए 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर। तो ये 13, ये देखें ये 13 के भी 2 फैक्टर्स हैं। तो जो सर्कल में नंबर्स हैं वो क्या नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं, उनके 2 फैक्टर्स होते हैं। और बाकी सब जो है वो कंपोजिट नंबर हैं, ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो ये बात आपके ज़हन में होगी। तो ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपने देखना है कि वाकई कंपोजिट हैं या प्राइम नंबर्स हैं। तो आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यानी गलत है या दुरुस्त है। ओके, पार्ट ए, 10 इज अ प्राइम नंबर। अब इसमें बताया गया है कि 10 प्राइम नंबर है। अब आपने वो फार्मूला ध्यान रखना है कि कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं और कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं। तो उसमें मैंने कहा था कि जिसके 2 फैक्टर बने वो प्राइम नंबर होता है। अब उसने कहा है कि 10 प्राइम नंबर है। क्या 10 के सिर्फ 2 फैक्टर बनते हैं? नहीं, 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक अपने आप। इसका मतलब है जो प्राइम नंबर होता है वो अपने आप और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। लेकिन 10 के एंड में 0 है, ये तो इवन नंबर है, ये तो 2 पे भी डिवाइड होता है, ये 5 पे भी डिवाइड होता है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 10 इज अ कंपोजिट नंबर। 10 ये देखिए इसके कितने फैक्टर हैं, तो 10 इज अ कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जवाब क्या होगा हमारा? ट्रू और फॉल्स में से फॉल्स। फॉल्स। पार्ट बी, 1, 3 एंड 13, ये 3 फैक्टर हैं। 1, 3 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13। वो कहता है इस 13 के 3 फैक्टर्स हैं, 1, 3 एंड 13। हमने बताना है ये दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, ये देखें 13 के तो सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 13। ये कह रहा है इसके 3 फैक्टर हैं, 1 और 3 फैक्टर नहीं। ये देखें ये 13 है, 13 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 13। तो ये रॉन्ग, फॉल्स है। 1, 3 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13। नो, रॉन्ग। 13 के सिर्फ 1 और 3 ये 2 फैक्टर हैं, ये सॉरी 1 और 13 ये 2 फैक्टर हैं, ये 3 नहीं है। तो ये क्या है? ये भी फॉल्स। क्या है? फॉल्स। फॉल्स। अब पार्ट सी की तरफ आए। 8 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज 4 फैक्टर्स। अब कहते हैं कि 8 एक कंपोजिट नंबर है और इसके 4 फैक्टर्स हैं। क्योंकि देखिए ना, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो 8 के 4 फैक्टर हैं। ये देखिए हमने बनाया था, ये 8 के फैक्टर क्या थे? 1, 2, 4 एंड 8। ये 4 ही फैक्टर है, 1, 2, 3, 4 फैक्टर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? 8 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज 4 फैक्टर। ये ट्रू है, सही बता रहा है। तो ये क्या होती है? TRUE, ट्रू। देखा, मैंने कहा था ना शुरू में कि अगर आपने ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर इसका समझ लिया कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर बने, एक 1 पे डिवाइड हो, एक अपने आप पे। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाए, 3, 4, 5, 6, 7, 2 से ज्यादा हम वो होते हैं कंपोजिट नंबर। ये 2 बातें याद रखें तो उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर लेंगे जिस तरह आप कर रहे हैं। अब पार्ट डी की तरफ आते हैं। 45 इज अ कंपोजिट नंबर। वो कहते हैं 45 कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने। 45 वैसे नंबर है जिसके फैक्टर ज्यादा बन सकते हैं, क्योंकि
45 के एंड में 5 है तो ये 5 पे भी डिवाइडेबल है, जैसे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी थे उसमें एंड में 5 हो तो वो 5 पे डिवाइड होता है, और 45 4 और 5 को प्लस करें तो ये 9 बनता है। ये 3 पर भी डिविजिबल है तो 3 भी इसका फैक्टर है, 3 भी है, 5 भी है इसका फैक्टर, और इसका 1 भी है, और 45 तो ज्यादा फैक्टर है ना, तो वो कह रहा है 45 इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो ये ट्रू है। क्या है? ट्रू। बिल्कुल दोस्तों, ये वाकई कंपोजिट नंबर है। 18 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो होता है जिसके 2 फैक्टर बने, वो कहते हैं 18 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज 2 फैक्टर्स। नो, 18 के 2 फैक्टर नहीं होते। 18 भी 8 एंड में है तो वो इवन नंबर है, और 1 और 8 को प्लस करें तो 9 बनता है। 9 3 पर डिवाइड हो जाता है, इवन नंबर हो तो 2 पर डिवाइड हो जाता है, तो इसके तो काफी फैक्टर बनते हैं ना, तो 2 फैक्टर हो तो फिर प्राइम नंबर होता है। जबकि ये कहा गया 18 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज 2 फैक्टर। नो, इट हैज नॉट 2, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ये गलत स्टेटमेंट है, इसको क्या लिखेंगे हम? फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स। ये भी गलत है, ये प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर 18। ओके, ये क्वेश्चन 2 भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे।